पार प्रभु ने हमको अपना पार बताया। वेद शास्त्र सारे ग्रंथों का सारा सार सुनाया। पार प्रभु ने हमको अपना पार बताया। वेद शास्त्र सारे ग्रंथों का सारा सार सुनाया। ज्ञान के सागर ज्ञानेश्वर महान बनाते हैं। ज्ञान के सागर ज्ञानेश्वर महान बनाते हैं। अजब नशा है गजब खुशी बेहद हर्षाते हैं। अजब नशा है गजब खुशी बेहद हर्षाते हैं। कितने भाग्यवान हैं। ज्ञान की मुरली मन मधुबन में प्रभु ने ऐसी बाजी। देह और दुनिया सब कुछ भूली गोप गोपिया नाची। ज्ञान की मुरली मन मधुबन में प्रभु ने ऐसी बाजी। देह और दुनिया सब कुछ भूली गोप गोपियाँ नाची। नाच पर नाचते वो जहान नचाते हैं। प्रेम नाचते नाचते वो जहान नचाते हैं। अजब नशा है गजब खुशी बेहद हर्षाते हैं। अजब नशा है गजब खुशी बेहद हर्षाते हैं। अगला गोचर कहते जिसे हम सामने पाते हैं। अगला गोचर कहते जिसे हम सामने पाते हैं। अजब नशा है गजब खुशी बेहद हर्षाते हैं। अजब नशा है गजब खुशी बेहद हर्षाते हैं। कितने भाग्यवान हैं। ओम शांति। ओम शांति दीदी। तो हम कितने भाग्यवान हैं जो कलयुग से किनारे को दिखाकर हमको भगवान ऐसी पढ़ाई पढ़ाता है, ऐसी मूर्ति सुनाता है जो ये देह और देह की दुनिया भूल करके गोपियां नाच उठी। ऐसी मूर्ति नहीं तो माया भी तो नचा ही रही है दुनिया को। देखो देखो तो सही, दुनिया भी नाच रही। नाचना जरूरी, लेकिन बाबा कहता है बैकग्राउंड म्यूजिक चेक कर। एक तो नाच नाच कर तुम्हें हाथ कुछ नहीं मिला, सिर्फ चक्कर आ रहे हो। तो कब ये माया वो बैकग्राउंड म्यूजिक और चाहिए और चाहिए, इसको खत्म करे तो मैं सुकून के 2 पल जी। और एक तरफ बाबा कहता है बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है, पाना था सो पाली। बाबा कहता है बच्चे आत्मा तो अचल अडोल है,
पाना था सो पा लिया। बाकी बाबा कहता है ये मन और ये तन, ये बाबा कहता है नाचता जा। बाबा कहता है बस इतना ही कर। माया तो बाबा कहता है गोल गोल घुमाती है। बाबा कहता है जब आप अपने साइलेंस को पहचान जाते हो, तो बाबा कहता है बच्चे ये है मंगल, ये है बाबा कहता है मिलन, मंगल मिलन। बाबा कहता है मेरी सारी पावर तेरे, भगवान को कोई हिला सका, भगवान को कोई नचा सका कभी? कहते हैं ना पग पग घुंघरू बांध मीरा नाची। बाबा कहते हैं देखो दुनिया में लोग दर बदर धक्के खा रहे हैं भक्ति के नाम पर, प्राप्तियों के नाम पर। बाबा कहता है माया इनके हाथ में कुछ छोड़ती भी नहीं है। लगता तो है कि सब कुछ मेरा है, मैंने मेहनत करके बनाया, मेरा घर है, मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार। लेकिन बाबा कहता है देखो पंछी अकेला उड़, तो हम कितने भाग्यवान हैं जो हमको भगवान पढ़ा। बाबा कहते हैं दुनिया में तो किसी को मालूम, कोई नहीं जानता कि भगवान कब आता है, कैसे आता है, क्या करता है, कैसे भरपूर करता है संसार की आत्माओं को, जिसका गायन दुनिया करती है कि भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ देता है। भगवान जब देने पर आता है तो देता नहीं दिखता, लेकिन झोलियां भरी दिखती। गायन है बाबा का, लेकिन मैं देता क्या हूँ, क्या देता हूँ? बाबा कहता है बच्चे अविनाशी भाव, अविनाशी आत्मा को अविनाशी ज्ञान धन से भरपूर कर देता है। ये ज्ञान का धन बाबा कहता है संसार में किसी के पास नहीं। दुनिया में तो बाबा कहता है जो शरीरधारी है, वो शरीरधारियों को ही बाबा कहता है देखो मुक्ति देने का, जीवन मुक्ति देने का, स्वर्ग पहुंचाने का, बाबा कहता है ये ठेका छुड़ाते हैं। लेकिन बाबा कहता है शरीरधारी भी विनाशी है देने वाला, और दूसरा शरीरधारी बाबा कहता है वो भी विनाशी है लेने वाला। तो यहाँ की बाबा कहता है फिर यही छूट जाता। तो अविनाशी ये संगम का युग है। बाबा कहता है बच्चे तुम भाग्यवान हो जो तुम भगवान से पढ़ते हो। दुनिया में भी पढ़ाई की वर्थ वैल्यू हम सब जानते हैं। पढ़ाई से ही हम कहते हैं चढ़ाई होगी, सुख मिलेंगे, धन आएगा, नाम प्रतिष्ठा होगी, अच्छे लोगों के साथ में, ऊंचे लोगों के साथ में बैठना उठना होगा। एक पढ़ाई के आधार। बाबा कहते हैं बच्चे एक तो है जिस्मानी पढ़ाई, जो बाबा कहता है शरीरधारी टीचर शरीरधारी स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। प्राप्ति बाबा कहता है अल्पकाल की है, ये भी नंबरवार। ये नहीं है कि स्कूल कॉलेज में जाने वाले सारे आईपीएस बन जाते। तो बाबा कहते हैं बच्चे आप इस पढ़ाई को पढ़ते हो, लेकिन बाबा कहता है फिर माया भी क्या करती है, पूरा जोर लगाती है, पूरा जोर लगाती है। तो तुम बाबा कहता है फिर पढ़ाई छोड़ दे। बाबा कहता है इस पढ़ाई की जो प्राप्ति है वो भविष्य में, ऐसा नहीं है। भविष्य में बाबा कहता है आप प्रारब्ध भोगते हो। अभी बाबा कहता है
कि दिव्य संस्कारों को, दैवी गुणों को आप धारण करते हो, तो बाबा कहता है फिर इन्हीं की प्रारब्ध, बाबा कहता है आगे आप सतयुग में लेकर चलते हो। लेकिन बाबा कहता है बच्चे इस समय, ये जो बाबा कहता है चोटी का संगम युग है, सब यहाँ तक पहुंचते नहीं है। दुनिया में लोगों को काम बहुत सारे करने, कोलू के बहन, ऐसा नहीं है कि मौज मस्ती के लिए दुनिया समय नहीं निकालती, नहीं बहुत निकालती। पार्टी, क्लब, आउटिंग सब करते हैं लोग। तो बाबा कहता है उसी को सुख मान ले। लेकिन संसार में बाबा कहता है ये कोई भी सुख आपका स्थायी नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे अभी अभी बाबा कहता है बच्चे इन साधनों के पीछे, इन सुविधाओं के पीछे, इन संबंधों के पीछे बाबा कहता है अभी अपना समय और संकल्पों का खजाना नहीं गवाना। जबकि नॉर्मली देखा जाए आदमी की सारी बुद्धि यही जा रही। बाबा कहते तुमने मंदिरों में घंटे क्यों बांधे? मंदिर जाता है आदमी, घंटी बजा, क्यों? क्या अर्थ है बाबा कहता है इस घंटे का? कहते हो ना 84 घंटों वाली माता तेरी सदा ही जय। तो बाबा कहते हैं बच्चे सबसे बड़ी बात, जो बाबा कहता है जिनको बाप पर एक बल एक भरोसा है, जिनको बाबा कहता है इस पढ़ाई पर निश्चय है, वो बच्चे बाबा कहता है अपने को ये समझते हैं कि हम 84 का पार्ट खेलने वाली है। उनको बाबा कहता है इस पे कोई संशय नहीं हो। वो बच्चे ऑनेस्ट हैं, बाबा कहता है बाप के साथ। तो बाबा कहते हैं बच्चे मंदिरों में आपने घंटा बांधा, भक्त आता है वो घंटा बजा, किसका प्रतीक है? समय समाप्ति का। हम तो पहले बजाते थे घंटी, हम सोचते थे कि मैंने घंटी बजाई, भगवान सुन देख मैं आ गया। जैसे किसी के घर जाते हो ना तो पहले डोर बेल बजा देते, देख मैं आया खड़ा हूँ, लिख ले रजिस्टर में आया था, हाथों में देख ले क्या क्या लेके आया हूँ चढ़ाने के लिए। बाबा कहता है नहीं बच्चे सारी बात है संगम की। इस समय बाबा कहता है मैं रोज ये घंटे बजा रहा हूँ बच्चे, ये आखिरी 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 एपिसोड है। अब बाबा कहता है बच्चे घर जाएंगे घर जाएंगे घर जाएंगे। ये है बाबा कहता है वो नगाड़े, वो घंटे जो भक्त बाबा कहता है बजा बजा कर अभी तुमको इशारा देते हैं कि समय पूरा हो रहा है, तुम जागो। ये भक्त बेचारा इंतजार करता है कि देव कब उठे। मनाते हैं ना भक्त, देव उठाए नी एकादशी। वो सोचते हैं जब देव उठेंगे तब हमारे जीवन में मंगल होगा, शुभ कारज होंगे। बाबा कहते हैं बच्चे कहीं है देव। भक्त भी बेचारा बाबा कहता है देखो संगम की यादगार। इस समय तो बाबा कहता है बच्चे मैं देव आत्माओं को जगा रहा हूं कि हे आत्माएं आप जागो, इस इस पढ़ाई को पढ़ करके अपना वो दिव्य स्वरूप जागृत करो। भगवान ही है जो देवताओं को जगा सकता, कुंभकर्णों को जगा सकता। वास्तव में ये कुंभकर्ण ही देवता है। बाबा कहता है अभी तुम आसुरी संप्रदाय के बने बैठे हो ना सर, क्या कहते हो कलयुग चल रहा है। तो कलयुग में कौन रह रहे हैं? कलयुगी लोग रह रहे हैं। दुनिया कहती है ना कि कलयुग चल रहा है कलयुग चल रहा है, तो बाबा कहता है कलयुग में कौन है? कलयुगी।
तो बाबा कहते हैं बच्चे ये कलयुग बीत रहा है। बाबा कहते हैं देखो, माया बाबा कहता है पूरा खेल खेलती जा रही है, एक को भी नहीं छोड़ती। सब बाबा कहता है इस शोका होटल के अंदर बैठे हो, अपने अपने कमरों के अंदर बंद हो। चाबियां बाबा कहता है बस एक मेरे पास। क्या कहते हो? देव की। देवताओं को जगाने की जो की है ना बाबा कहते हैं, वो है देव की। तो इस समय बाबा कहते हैं बच्चे संगम वो समय है। आपने देखा है भक्त देव उठाइनी एकादशी का व्रत करते हैं, देवताओं को जागरण करने के लिए भक्त भूखा बैठा रहता है। बाबा कहते हैं बच्चे इस समय भगवान बैठ आप आत्माओं को जगाते। आज एक स्टेटस था, उसमें था कि जब जीवन ही टेम्परेरी है तो और कोई चीज परमानेंट कैसे हो सकती। तो एक भाई ने फिर उसको आंसर किया, ये बड़ी मजे की बात है, कुछ ना नया सीखने को मिलता है। एक भाई ने रिप्लाई किया, वो कहने लगा कि सतो गुणी जो आत्मा है, सतो प्रधान जो आत्मा है ना, वो परमानेंट है, अजर है, अमर है। स्टेटस क्या था कि संसार में कोई भी चीज जो है वो परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है। तो भाई ने इसको आंसर कर दिया कि नहीं, सतो प्रधान आत्मा है ना, वो तो परमानेंट है। रीता दीदी क्या कहोगे? है, सतो प्रधान आत्मा परमानेंट है। सोच के बोलना, स्पीकर ऑन करके बोलो। सत्वधन आत्मा भी परमानेंट नहीं है। राइट। हाँ, तो उसका भी चेंज होता है। हाँ, ये हाँ। पहले तो हाँ कर दी। हाँ, आत्मा परमानेंट है, लेकिन उसकी जो वैल्यूज है, बाबा कहता है ना आत्मा देखो सतो प्रधान, रजो प्रधान, तमो प्रधान। बाबा कहता है ये चेंज होती रहती है। तो आप कैसे कह सकते हो कि सतोगुणी आत्मा परमानेंट होती है? नहीं होती है। अगर होती तो बाबा कहता है फिर मुझे आने की जरूरत नहीं थी। 33 करोड़ देवी देवता इस कलयुग के अंदर होते फिर तो मजा आता है जब ऐसे ज्ञान का चिंतन चलता है। तो बाबा तमो प्रधान से हमें फिर से सतो प्रधान बनाने आया है। सो सिंपल, जैसे आप एक मैले कपड़े को लेकर बैठ जाते हो और उसी मैले कपड़े को आप फिर से धो धाकर प्रेस करके पहनने लायक बना दे। एक बर्तन को काला पीला कर बैठते हो, गंदा हो जाता, फिर उसको रगड़ते हो, फिर साफ हो जाता। बाबा कहते हैं बच्चे आपने मुझको पुकारा, हे पतित पावन, अब आओ आकर के कष्ट में। तो बाबा कहते हैं बच्चे जो बाहर की जितनी भी लेयर्स आप पर चढ़ी गई, बाबा कहते हैं मैं इनको हटाता जा। लेयर्स कौन सी चढ़ी? बाबा कहते हैं बच्चे आप पर सबसे पहले लेयर्स चढ़ी ये शरीर की। अक्सर हम ज्ञान को ऐसे समझते हैं, पहले शरीर समझ रहे थे, अब बाबा रोज कह रहा है नहीं, आप शरीर नहीं हो, आत्मा। तो क्या हुआ? यही लड़ाई शुरू हो गई।
पहले ये मान कर बैठे थे, अब ये मानना पड़ रहा है। तो डिशु डिशु डिशु। क्या दोनों नहीं देख सकते? आत्मा बाबा कहता है छोटी सी, जिसमें 84 जन्मों का पार्ट नहीं है। इतनी छोटी सी आत्मा, बाबा कहता है देखो कितना बड़ा शरीर, उड़कर बैठ जाती, कितनी ताकत है इसकी। तो हम क्या कर रहे हैं? ज्ञान के नाम पर हमारा युद्ध यही शुरू हो जाता है कि अब देह को नहीं, देही को दे। एक मजे की बात है, बिना शरीर के तो आप किसी देही को देख ही नहीं सकते। देख लोगे? एक मैसेज जिसकी 2 दिन से चर्चा चल रही है, आज फिर उसके ऊपर सुबह एक ध्यान गया। देखना, जब देह और देही की बात आती है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर किसी ने वो चंदन की एक डॉल पोस्ट करी थी। ध्यान से सुनना, हमको ज्ञान से मक्खन निकालना है, मक्खन निकालना है, मथना है इसको। तो उसके ऊपर चिंतन क्या चलता है कि सामने वाला ये पॉइंट आउट करता है कि कोई इसको देह देख रहा है, कोई इसमें देही देख। लेकिन मजे की बात तो ये है ना, वो चंदन की एक डॉल थी, उसके ऊपर चिंतन किसी का ये चल रहा है कि किसी ने ये कहा कि आपको देह दिखती है और मुझे इसमें देही दिखती है। अब इसको अगर थोड़ा सा और खोलो ना, तो बाबा तो मुझे कह रहा है देह जो है, ये शरीर जो है, ये 5 तत्वों से बना हुआ है, और वो जो डॉल है वो तो चंदन की लकड़ी है। उसमें 5 तत्व की कोई इन्वॉल्वमेंट है? क्या लगता है या नहीं है? ध्यान से खोलना। है या नहीं है? रीता दीदी तो सोच रही है, बाकियों का हमें पता है। चंदन की लकड़ी है, किसी ने खिलौना बनाया उसका, और कोई कहता है कि आप इसमें देह देखो, मैं इसमें देही देखो। अगर वैसे इसका पोस्टमार्टम करो ना, तो देह भी नहीं है इसमें, देही भी नहीं है इसमें। 5 तत्व और आत्मा, चलता फिरता बोलता पुरुष कहाँ है उसके अंदर, जो मैं कह रहा हूँ कि मैं तो देही देख रहा हूँ इसमें? है कुछ उसमें? उसमें कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। आत्मा भी नहीं एग्जिस्ट करती उसके अंदर, क्योंकि वो चंदन की गुड़िया चलती बोलती रोती हंसती तो नहीं है, वो तो एक खिलौना है बस। तो बाबा मुझको क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे, ज्ञान का अर्थ सिर्फ इतना नहीं उठाना कि तुम कुश्ती लड़नी शुरू कर दो कि देह नहीं देखनी, देही देखनी। बिना देह के देही दिख नहीं सकती। बाबा कहता है जब इस शरीर में बैठ करके आत्मा इस ज्ञान का अनुसरण करती है, इसको धारण करती है, तो बाबा कहता है फिर वो श्रेष्ठ कर्म करती है, महान बन जाती है, महिमावान बन जाती है। तो बिना शरीर के तो नहीं हो सकता। ये देह जिसको बाबा कह रहा है बच्चे, ये विनाशी है। कॉम्बिनेशन देखना, अविनाशी और विनाशी, मेड फॉर ईच अदर। अविनाशी आत्मा भी इस विनाशी तन का आधार लेकर के ब्राह्मण बनती है। तो ज्ञान सही रीति में
जब बाबा कहता है बच्चे मैं आपको डबल अहिंसक बना रहा हूं, तो हमारा इस देह के साथ कोई वैर नहीं। हाँ, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे आप जब देह देखते हो तो बाबा कहता है पर्दे के पीछे वो जो बाबा कहता है मेन हीरो है ना, उसको भूल जाते। अब बाबा कहता है दोनों को देख, दोनों के बीच बाबा कहता है देखो हम जब देखते हैं ना, आपकी अगर बॉडी स्ट्रक्चर भी हमारा एक बार अगर हम ध्यान से कंसीडर करें तो भगवान हमको दो आंखें दे रखी हैं, एक काफी थी। अगर मैं एक आंख बंद कर लूं तो इस आंख से भी मैं सफिशिएंट देख सकती हूँ, सब देख सकती हूँ। एक कान से भी मैं सब सुन सकती हूँ, अगर एक कान पानी चढ़ जाए इसमें या सुनाई कम देना लगे। ड्युअलिटी। बाबा कहते हैं माया आपको ड्युअलिटी दिखाती है कि तू देही देख रहा है, मैं देह देख रही हूँ, ये शूद्र है वो ब्राह्मण है, वो ज्ञानी है वो अज्ञानी है, ये कलयुगी है ये संगम युगी। आज कहा ना बाबा ने स्व के प्रति, बाबा कहता है ये संकल्प विकल्प, बाबा कहता है अब इसको खर्चना बंद करो। बंद करो बाबा को। ज्ञान का हमको तीसरा नेत्र दे रहा, त्रिनेत्री बना। वो कहता है सब कुछ देखना है तुझे। भगवान कोई कंजस्टेड नहीं है हमारी और आपकी बुद्धि दिल दिमाग की तरह कि अच्छी अच्छी चीजें आने दो और बेकार चीजें बाहर फेंको। परम सत्य इस सृष्टि का, जिसको हमने पिता कहा, पूरी सृष्टि को वो आलिंगन कर सकता है, वो है परम पिता, है ना। पूरी सृष्टि में कलयुग भी आ गया और उसको तो देखो, उसका जिगरा तो देखो, आता ही कलयुग के अंदर। जब बाबा कहते हैं सब आत्माएं तमो प्रधान है, मंदिर तुम बहुत बड़े बड़े बनाते हो, गुरुद्वारे बड़े बड़े बनाते हो, लेकिन 3 पग पृथ्वी बाबा कहता है गायन है, पांडवों को मिलती ही नहीं। भगवान बैठा है, बाबा कहते हैं मैं तुमको सारे धर्म शास्त्रों का सार सुनाता हूँ। तुमको बाबा कहता है मैं सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देता हूँ, तुमको तुमसे मिलाता हूँ, तुमको तुम्हारे सच्चे पिता और सच्चे घर को बाबा कहता है मैं तुम्हारे सामने रख देता हूँ। लेकिन बाबा कहता है बच्चे ये सुनाने के लिए मुझे 3 पग पृथ्वी नहीं देते हो। 3 पग पृथ्वी समझ रहे हो? मनसा वाचा कर्मणा, ये है 3 मुट्ठी चावल। कमरों की बात नहीं कर रहा कि कितनी एकड़ जमीन दे सकता ताकि सेंटर खुल जाए। बाबा कहता है ये है चलता फिरता सेंटर। आत्मा चमकती है यहाँ हीरे जैसे। बाबा कहता है बच्चे ये बाप की प्रत्यक्षता है। पोर्टेबल सेंटर, जहां जाओ जहां खड़े हो, बाबा कहता है बाप की प्रत्यक्षता की भगवान आया बैठा। 3 पग पृथ्वी बाबा कहता है मुझे मिलती, बड़ी मुश्किल से बाबा कहता है मैं एक को तैयार करता हूँ जिसको ब्रह्मा कहते हैं। झाटकू बाबा कहते, तन मन धन सब दे दिया, कोई रोल मॉडल नहीं खड़ा उसके आगे कि मैं देखकर किसी से इंस्पायर हो जाऊं कि वो फलाना भी तो ज्ञान में चल रहा है। बड़ा जिगरा चाहिए। हम तो 1 घंटा भी निकालते हैं सोच सोच कर कि क्या करूं, ये करूं कि वो करूं, और उसने तो पूरा जीवन दिया। कब? 60 साल की उम्र के बाद। सोच लेना
कई लोग तो ये कह देते हैं, कहते हैं 60 साल में तो आदमी वैसे ही रिटायरमेंट पर आ जाता। अरे नहीं, उम्र रिटायरमेंट की होती है, लेकिन अंदर अंदर तो पता नहीं कितने पद और संभाल कर बैठ जाता है। दादा दादी नाना नानी बनने का मजा इस सीट को छोड़ना चाहता है। वो जो प्लॉट बढ़ते जा रहे हैं, मकान बढ़ते जा रहे हैं, और घर में नए नए मेंबर ऐड होते जा रहे हैं, वो सोचता है इनको चलाना मुझे ही है, ये बहुएं अपनी ना चलाएं, मेरी करें। घर के जो नियम है, कानून है, रस्में रिवाज है, उनको फॉलो करे जब तक मैं बैठा हूं। कोई छोटी ड्यूटी लेकर बैठता है ये बुढ़ा बुढ़िया, बहुत बड़ी ड्यूटियां लेकर बैठते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, इस समय मुझको 3 पग पृथ्वी देते नहीं हो, आह्वान भी करते हो, आ भगवान आ, जो रूखा सूखा दिया हमें, कभी इसका भोग लगा जा। वो तो शुक्र है वो अशरीरी है, नहीं तो हमारा तो कहते हैं महंगाई इतनी है, टमाटर 80-90 रुपए 100 रुपए किलो आ गया। महंगाई इतनी है, 4 लोग पल जाएं बहुत है, बीच में फिर ये एक बार थोड़ी खाएगा। सबसे पहले भोग इसी को लगाना पड़ेगा, और घर में प्याज लहसुन छोड़ देना पड़ेगा। 9 दिन तक तो चलो ठीक है, लेकिन पूरा संगम ही ये सर पे आके बैठ जाए। 3 पग पृथ्वी। बाबा कहते हैं बच्चे, जब तक इस वाचा के अंदर जबान है ना, ये वो कर्म इंद्रिय है। जब बच्चा दुनिया में आता है ना, तो सबसे पहले ये भूखी है, जन्मों जन्म। मरते समय भी आदमी अटका इसी पे पड़ा, क्या खाना चाहिए। बाबा कहते हैं जीते जी शांत कर लो इनको, नहीं तो मरते आदमी के मुंह में लोग गंगा जल और तुलसी ही डालता है बस। बाबा कहते हैं ये पवित्रता की निशानी, लेकिन ये जीभ पे रखने की बात नहीं है। बाबा कहते हैं संगम पर आकर मैं आपको जब ये विराट, बाबा कहता है, लीला दिखाता हूं, आप आत्मा होंगी कि देखो आपने कैसे कैसे सुख वैभव लूटे हैं। कैसे बाबा कहता है तुम सोने के महलों से उतरते उतरते आज कहां पहुंच गए, 50-50 40-40 गज के मकानों में, उस पर भी बंटवारे लड़ाइयां। तो बाबा कहता है फिर यहां से, बाबा कहता है जब तू आत्मा भरपूर हो जाती कि पाप आकर भी सोने के महल भी छूट गए। ये 40-50 गज के पीछे लड़ मर रहे हैं, ये भी पता नहीं ना इंसान को। यंग एज के लोगों को सुनते हैं, किसी को ब्रेन हैमरेज हो गया, किसी को अटैक आ गया। कुंभकर्ण बाबा कहता है जागता नहीं। कुंभकर्ण बाबा कहता है सिर्फ खाने और सोने में मगन। ये बाबा कहता है ये कलयुग की आत्माएं हैं सारी, खा रहे हैं सो रहे, खा रहे सो, बस। बाबा कहते हैं तुमको मौत के नगाड़े भी सुनाई, कहां से देव उठे, अभी तो छीना छपटी चल रही। तो बाबा क्या देता है? बाबा कहते हैं बच्चे मैं आपको ज्ञान का तीसरा नेत्र देता। बाबा कहता है आप इस विराट लीला को देख लो, समझ लो। जिस भगवान को कहते थे तू अपरम अपार है, बाबा कहते हैं बच्चे मेरा आदि मध्य अंत सब तुम्हारे साथ, तुम्हारी कृपा में सुख बने रे। बाबा कहते हैं ये पढ़ाई, ये मेरी कृपा है। पढ़ते नहीं हो, कहां से कृपा हो जाएगी तुम, कहां से हो जाएगी? मंदिर में 10 किलो आटे की थैली रखने से?
बाबा कहता है बच्चे मुझे तो क्या चढ़ाओगे तुम, मैं तो भोलानाथ हूँ। तो बाबा कहता है इतना सा संकल्प मेरे लिए करता है। बाबा कहते हैं बच्चे बाप क्या लेगा औलाद से, कुछ लेगा? मैं ही जन्म दे रहा हूँ, मैं ही पढ़ा लिखा रहा हूँ, मैं ही लायक बना रहा हूँ। क्या कहती है माए? कहती है बच्चों को अरे पढ़ ले कमबख्त, कमा के मुझे नहीं खिलाएगा, अपनी बीवी बच्चों को खिलाएगा। लेकिन कितना पेन लेती है, कहती पता नहीं मैंने रहना है नहीं रहना, कम से कम बीवी बच्चों को खिला तो लेगा ठीक से। नहीं तो वो कहेंगे बच्चे की कैसी माँ ने इसको पढ़ाया भी नहीं, अनपढ़ ही छोड़ दिया। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे मैं आपको समझाता हूँ, दो चीजों को अलग करके दिखाता हूँ कि देखो ये आत्मा और ये शरीर, एक विनाशी एक अविनाशी। लेकिन बाबा कहते हैं ये एक दूसरे के पूरक है, दुश्मन नहीं है। हम तो ऐसे गोली मारते हैं कि तेरे को दो देह दिखती है, मुझको देह ही दिखती है। अरे बिना शरीर के क्या आत्मा दिखाई दे? बाबा भी क्या कहता है? बाबा कहता है मुझे इस पर काया के अंदर बैठ करके आपको ज्ञान सुनाना पड़ता। इन खिड़कियों से बाबा कहता है बच्चे जब तुम ब्रह्मा के सामने आओ तो बाबा कहता है तुम्हारी बुद्धि में ये रहना चाहिए कि भगवान इन खिड़कियों से मुझको देखता। तो सोचो जो खुद देह का सहारा लिए बैठे हैं या देह का दुश्मन बने। अरे इसी के दम से तो 33 साल 93 की एज तक ब्रह्मा ने एक दिन भी मुरली नहीं छोड़ी, मिस नहीं करी, बिना शरीर के। शरीर था तभी तो पुरुषार्थ हुआ ना, शरीर गिर गया पुरुषार्थ खत्म हो गया। तो ये शरीर कोई, ये जो हम कहते हैं कहाँ मिलेगा बाबा सतयुग में तेरा प्यार, ये अभी शरीर है तो मैं आत्मा उस लवली स्थिति को, अतीन्द्रिय सुख को फील कर पाती, नहीं तो कैसे? क्या कहता है बाबा? ये थोड़ी कहता है, बाबा कहता है देखो बीमार भी हो, पुरानी जुत्ती है, बाबा कहता है, लेकिन कहता है बच्चे इस शरीर से तंग नहीं हो। कहता है ना, वो तो नहीं कहता कि जहर खा के खत्म कर देना, वो कहते हैं इसको दुआओं से चलाना। बाबा कहता है जल्दी जल्दी नहीं करना कि भगवान जल्दी से मेरा पाठ खत्म हो और मैं तो। बाबा कहते हैं ये संगम का समय, बाबा कहते हैं बच्चे ये पूरे कल्प के अंदर, बाबा कहता है ये कल्याणकारी युग है। जितना बाबा कहता है इस समय तुम मौज मना सकते हो मना लो, तन में बैठ के ही तो। बाबा कहता है ना अगर मन खुश हो, खुशी जैसी बाबा कहता है खुराक नहीं, अगर मन खुश है ना तो बाबा कहता है तन की बीमारी भी तुमको रुलाएगी। अगर मन बाबा कहता है तुम्हारा शक्तिशाली है तो बाबा कहता है फिर बाहर जो अभाव प्रभाव में आते हो ना, बाबा कहता है फिर कल्पोगे नहीं कि ये ऐसा क्यों है, ये वैसा क्यों है, ये हुआ नहीं, वो कब होगा। लेकिन इसके लिए बाबा कहता है करना क्या पड़ेगा? नॉलेजफुल बनना। तो हमको भगवान बैठ पढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे फिर ऐसी पढ़ाई कभी छोड़नी नहीं चाहिए। दुनिया में माँ बाप प्रॉपर्टी बांटे हैं और बच्चे आए हैं ना, हो सकता है कभी, हो सकता है वो बच्चे खुद ही कहते हैं मम्मी पापा आप जीते जी दे दो जो देना है, बाद में तो भाई से लड़ाई होगी, ये तो खुद ही हड़प लेगा सब कुछ। बच्चे ही बेचारे माँ बाप को कहते हैं कि भी जीते जी जो करना है कर दो। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुमको बेहद का वर्षा नहीं लेना, ये 50-100 गज के पीछे ही मरोगे खपोगे।
ये मकान तो तुम्हारे साथ शमशान तक नहीं चलेगा। कुछ रिश्तेदार चलेंगे, वो भी उल्टे पैर वापस आ जाए। आगे क्या चलेगा? बाबा कहते हैं ये पढ़ाई साथ चलेगी। क्यों? क्योंकि इसी पढ़ाई से बाबा कहता है आत्मा अपने, बाबा कहता है, निज स्वरूप में आ पाती है। इसी पढ़ाई से बाबा कहते हैं बच्चे फिर से आप चढ़ती कला में चले जाते हो। लेकिन पढ़ोगे लिखोगे तब बनोगे नवाब। कहते हैं ना ऐसे, बच्चों को कहते हैं पढ़ेगा लिखेगा बनेगा नवाब, खेलेगा कूदेगा तो बनेगा खराब। तो बाबा कहते हैं बच्चे आप सोचो इस समय की पढ़ाई का ये गायन है। बाबा कहता है अगर पढ़ लिख गए संगम पर, बाबा कहता है पंक्चुअलिटी के साथ सीरियस होकर, बाबा कहता है जब आप इस पढ़ाई को पढ़ो तो बाबा कहता है बच्चे स्वर्ग के नवाब हो। लखनवी नवाब नहीं हो, स्वर्ग के। बाबा कहता है देखो आज तक किसी लखनवी नवाब का कोई मंदिर नहीं देखा होगा, किसी गायन तो है लेकिन पूजन नहीं। बाबा कहते हैं मैं बात करता हूँ स्वर्ग की दिव्य आत्माओं की, जो इस पढ़ाई से बाबा कहता है देव स्वरूप आत्मा फिर से, बाबा कहता है अपने स्वरूप में आ जाती। बाकी तो कभी हमने सोचा भी नहीं। वो हर साल कार्तिक आता है तो कहते हैं देव उठाइनी एकादशी है, देवता उठ गए, चलो शादियों के कार्ड बांट। तो कलेश तो फिर भी है घर घर के अंदर, कैसे देवता उठे बैठे। बाबा कहते हैं देखो इस समय तो बाबा कहता है इस सृष्टि पर कोई मंगल कारज हो ही नहीं सकता जब तक, बाबा कहता है आकर के मैं तुम्हारे भेजे में ये ज्ञान का धन ना डालूं, ये बीज ना डालूं, तब तक बाबा कहता है बच्चे स्वर्ग के सुख कहीं नहीं। आज हम सुबह जब वॉक पे जा रहे थे ना, तो ऐसा कोई दिखता नहीं जो भगवान की चर्चा ना करे। हर कोई अपनी अपनी रीति लगाओ। तो 3 लेडीज थी, वो बेंच पर बैठी। वो एक दूसरे को कह रही, कहती आजकल किसी के पास पैसा हो या ना हो, औलाद नहीं पूछती। वो आपस में कही, पैसा आपके पास है या नहीं, औलाद ने नहीं पूछती। तो एक उनमें से बोल पड़ी, वो कहने लगी, कहती है नहीं ये तो सब कहने की बातें हैं, पैसा है या नहीं है, कहती ये सब तो हमारे अपने ही कर्म होते हैं, तो कोई पूछता है कि नहीं पूछता। तो एक और कहने लगी, कहती बस औलाद पर भी उम्मीद है, बस भगवान ही है रख। बाबा कहते हैं बच्चे माया, बाबा कहता है देखो तुमको कैसे कैसे खेल खिला। हाँ, एक तरफ से बाबा कहता है आप ये कह देते हो कि पैसा हो चाहे ना हो, पैसा भी काम नहीं आ रहा, सेवा भी नहीं मिल रही, औलाद भी नहीं पूछ रही। दूसरी तरफ बाबा कहता है जिस औलाद को तूने पैदा किया, पूरा जीवन बाबा कहता है तुम इनके लिए पल पल जिए मरे, इनको भी पीछे रखकर तुम मेरे गले में रस्सी बांध देते हो कि जैसे भगवान रखे। तो ऐसे भगवान को जब औलाद भी तुम्हें दिखता है काम नहीं आ रही, पैसा भी काम नहीं आ रहा, ऐसे भगवान को जानने का, समझने का, उससे लेने का, बाबा कहता तुम कोई जतन प्रयत्न नहीं करोगे, हवाओं में सिर्फ बातें ही करते जाओगे। फिर कहते हो कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो ये औलाद भी शायद उसी की मर्जी से हिल रही होगी, उसी की मर्जी से हिल रही। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस पढ़ाई के बिना कोई गुजारा है? कितना भी बाबा कहता है तुम माथा पच्ची करो, कौन सही है कौन, कर्मों की बात है या औलाद की बात है या पैसा हाथ में नहीं है, दुखी तो सब हो। आज हम देख रहे थे अंबानी ग्रुप, उनकी मदर को हॉस्पिटल लेके जाया जाए, रिलायंस ग्रुप बड़ा ग्रुप, हॉस्पिटल भी अपना ही है रिलायंस ग्रुप वालों का।
डॉक्टर्स भी घर के ही हैं। तो वो दिखा रहे थे, कहते हैं जब माँ को तबीयत बिगड़ने पर हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं तो पूरा परिवार साथ निकला है। बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, कोई 25-30 गाड़ियां हैं उस माँ के पीछे जो हॉस्पिटल तक जल्दी जल्दी लेके जाए जाए। हमारे सामने ये सीन आया, बाबा दिखाई दे, बाबा दिखा रहा है, बाबा कहता है देख ले, कितना भी कोई पैसे वाला करोड़पति अरबपति हो, बाबा कहता है दुखी यहाँ से 50 गाड़ियां दौड़ा लो सायरन बजाती हुई या 50,000 बजा, भोगना तो उस आत्मा ने ही भोगनी है जो बीमार है, जिसको अस्पताल लेके जा रहे। बाबा कहते हैं मुझे इस ज्ञान के बिना आत्माओं में कोई बल है, जितना तुमने इकट्ठा किया है ना उतना बाबा कहता है अंदर पेन होगा, क्योंकि इतना सब मेहनत करके बनाया, ये परिवार, ये बच्चे, ये नाम, ये पद, ये प्रतिष्ठा, सेकंड में बाबा कहता है जब ये सब छूटेगा तो अंदर कितना दर्द होगा, कितना दर्द आत्मा लेके जाए। तो छोटी बात मत समझना, इसको बार बार कहते हैं, ये ज्ञान का धन है। बाबा कहता है धन होता है सुख देने के लिए। तो बाबा कहता है ये ज्ञान का धन आपको सुख देता है ना, दुखी तो नहीं हो जाते हो जब देखते हो कि भी मुझको इस संसार से जाना होगा, तो पराई चीज साथ लेके नहीं जाता। एक इज्जतदार आदमी, एक खानदानी आदमी, जिसको कहते हैं ना, बच्चों को कहते हैं खेल ले दूसरे के टॉयज से, लेकिन उसके टॉयज घर लाने की जरूरत नहीं कि उसके कंचे उठा के ले आया, उसकी गाड़ी कार उठा के ले आया। वो माँ अच्छे से पिटाई करती है उसकी, क्यों लेके आया उसको, वापस कर। बाबा बस यही कह रहा है, बाबा कह रहे हैं बच्चे मैं क्या पिटाई करूं, धर्मराज की बात करती, दुनिया डराती है, कहते हैं धर्मराज के पास जाए, क्या ले गया बेचारा, कोई गाड़ी कोई बंगला कुछ उठा के गया यहाँ से जो धर्मराज पिटाई करे कि ये गाड़ी क्यों ले आया साथ में, ये मकान नीचे क्यों नहीं छोड़ के आया। फिजिकल तो मेरे पास कुछ भी नहीं है जो मैं साथ ले जा रहा हूं, और धर्मराज मुझे कह रहा है इसको छोड़ नीचे। सारा खेल कहाँ उलझा है, बाबा कहते हैं बच्चे ये मन के संकल्पों की, बाबा कहता है ये उलझन, इसको बाबा कहता है जब तक आप सुलझाओ नहीं। अरे मकान तो बाहर बना हुआ ईंट पत्थर का, लेकिन जब कोई मुझे कहता है कि किसी ने कब्जा कर लिया, कोई टैक्स भरना पड़ रहा है, कोई एमसीडी वाले आ गए कुछ तोड़ फूट करने के लिए, तो पहले तो यहाँ टूटता है ना इंसान, वहां तो बुलडोजर बाद में चलता। तो बाबा हमको यही समझाता है, बाबा कहता है बाइज्जत निकलना है यहाँ से। ये सोचते हो बच्चे मैंने पैदा कर दिए, ये नौकरी करके ये घर बार सब मैंने तैयार कर दिया, बाबा कहते हैं बच्चे इस पराई दुनिया की कोई भी चीज, बाबा कहता अगर आप साथ ले आए ना तो घर तक नहीं आ सकोगे, फिर भटकोगे। ये मिट्टी, ये गंदगी, बाबा कहता है ऐसे है जैसे किसी ने पंछी के पर पत्थर से बांध दिए, उड़ के कैसे चलोगे बाबा। इसीलिए जीते जी बाबा कहता है बच्चे नष्ट मोहा, फ्री हो जाओ, सुखी हो जाओ, खुद ही हो सकते हो और कोई तुमको नहीं छुड़ा सकता। खुद ही तुमने ये बंधन बांधे हैं, मेरा घर, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, ये मेरा मेरा करते बाबा कहता है ये ईंटें तुमने भट्टी में और मजबूत कर दी। ईंटें तो मिट्टी की ही बनती है ना, लेकिन भट्टे में चढ़ाने से वो पक्की हो जाती। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये
तेरा तो कुछ था ही नहीं। कुछ था? क्या कहती है दुनिया? कहती है ये सब भगवान का ही तो दिया, नहीं तो आदमी का एक हाथ पैर टूट जाए, वो प्लास्टिक का तो लगा देता है, लेकिन असली तो नहीं दे सकता। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे ये मैं और मेरा, इसको बाबा कहता है बच्चे बाहर फेंको, अभी कुछ नहीं है तेरा। और बाबा कहता है जब तेरा कुछ नहीं है तो तेरा दर्द भी नहीं। दर्द से तो छूटना चाहते हो, दुख से तो छूटना चाहते हो, तकलीफों से तो बचना चाहते हो। बाबा कहते हैं बच्चे मैं और मेरा, ये विनाशी मैं और मेरा, बाबा कहते हैं बच्चे ये आपके दुख का कारण बनता है। खेल खेलना था, अविनाशी आत्मा ने इस विनाशी तन के द्वारा इस संसार में बहुत सारे खेल खेले। मेरा घर, मेरा शरीर, मेरा बच्चा। बाबा कहता है खेल खेल में सब कुछ हुआ, खेले भी सही, हंसे भी सही, लड़ाई झगड़े भी कर लिए। तूने उसको मिट्टी लगाई, उसने तुझे मिट्टी लगाई, तूने उसको धक्का मारा, उसने तुझे धक्का मारा। बाबा कहता है ये खेल खेल में सब कर लिया। अब बाबा कहता है खेलते खेलते, तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी समय ही खत्म हो गया। इसीलिए भक्त मंदिर में घंटे बजा रहा है कि उठ जाओ, अब जाग जाओ। अभी बाबा कहते हैं बच्चे अब तो घर जा। क्या ये तैयारी दुनिया में कोई सत्संग में किसी को कोई करा रहा है? सत्संग में वो सुना देते हैं कि आदमी खाली हाथ आता है, खाली हाथ जाता है, कोई साथ नहीं जाता, ये सत्संग में सुनाया जाता है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे एक बाप, इस समय बाबा कहता है बच्चे ये आकाशवाणी कर रहा है, जिसको भोलानाथ कहते हो। दर बदर बाबा कहता है आपने धक्के खाए, धक्के खाते खाते बाबा कहता है अभी ठिकाने पर पहुंचे। अब बाबा कहता है मैं ये ऐलान करता हूं कि बच्चे इस समय ये गीता एपिसोड चल रहा, कुछ नहीं बचेगा, एक को भी नहीं छोड़ूंगा। करता है कोई चैलेंज दुनिया में ऐसा? वो बेचारे इतना तो कहते हैं आदमी खाली आता है खाली जाता है, अच्छे कर्म करने चाहिए। कौन सा अच्छा कर्म? मम्मी बनकर, दादी बनकर, पिता बनकर, पति बनकर? बाबा कहता है तुमने विनाशी पाठ खेला है। विनाशी बाबा कहता है दूसरों को सुख दिया। लेकिन बाबा कहता है मैं अविनाशी आत्माओं को सिखाता हूं कि बच्चे जब आप आत्म अभिमानी होकर के इस शरीर द्वारा, बाबा कहता है जब संगम पर पाठ खेलते हो, श्रेष्ठ कर्म करते हो, दूसरी आत्माओं को बाबा कहता है जब आप सुख देते हो अपनी स्थिति से, तो बाबा कहता है ये है तुम्हारी अविनाशी कमाई। ये कौन करना पता है किसी को? बिना ज्ञान से बाबा कहता है ये अविनाशी कमाई कोई कर नहीं सकता। भगवान को तो दुनिया याद करती है, हर धर्म की आत्मा उसको याद करती है, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे मुझे कोई जानता भी नहीं जानता। हमने तो भगवान ऐसे रखा है घर में जैसे वो होता है ना डिप्रेशन पॉइंट, कि कोई उल्हाना मारना होगा, कोई शिकायत करनी होगी, कोई टोंट मारनी होगी, या कभी कभी कोई हो जाए मन की इच्छा पूरी, तो एक लड्डू का डब्बा भी इसके सामने रख देंगे कि चल घर आएगी, इतनी तो इज्जत हम भी जाते। ये काम चला रही है दुनिया भगवान के नाम। कोई दुनिया में आ जाए तो क्रेडिट दे दो कि भगवान की देन थी, कोई दुनिया से चला जाए तो बोलो भगवान ने ही ले ली। तो राजी भी इसी पे हो जाओ, नाराजगी भी इसी पे करो। बाबा कहते हैं सुखी हो पाया कोई दुनिया में? एक दिखाओ, बाबा कहता है जिसको तुम सोचो कि ये सुखी है। एक भी नहीं है बाबा। तो इस समय बाबा हमको कहता है कि बच्चे समस्याएं आपकी आपकी है नहीं, लेकिन उन समस्याओं को आप अपना बनाते हो कि मेरे जीवन में बहुत समस्याएं हैं,
मेरे जीवन में चुनौती है। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं इच्छाओं का बलिदान करो। बकरे नहीं चढ़ाओ, बाबा कहता है मंदिरों में किसी चीज की बलि देनी है ना, तो बाबा कहते हैं बच्चे इच्छाओं की बलि दे। और इच्छाएं कहाँ पनपती है? कौन सी खेती में इच्छाएं जन्म लेती है? कौन से खेत है ये जहाँ पे इच्छा जन्म लेती है? बाबा कहते हैं ये है तेरे मन की भूमि। मन की, बाबा कहता है वो भूमि है जहाँ पर इच्छाएं पनपती। तो मन, तो बाबा कहता है बच्चे किसका नाम है? किसका नाम है मन? बाबा कहता है बच्चे मन है तूफान। हम जब कहते हैं ना कि बहुत तूफान आ गया, तो बाबा कहता है ये मन का प्रतीक। सागर में तूफान आ। तो बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे ही देखो, मन में कितनी तूफान आंधियां चलती रहती, मरते दम तक कोई ना कोई इच्छा अटकी हुई है। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी क्या करो, कीटनाशक डालो, है ना। जमीन में कोई नया बीज डालना हो ना, तो पुराने जो होती है ना खेती, उसको उखाड़ के फेंकना पड़ता। कीटनाशक डालो बाबा। मन मना, अब घर जाना। दुनिया में भी कोई किसान को बोले ना कि अभी आप चना नहीं बो, कोई फायदा नहीं है, अभी सीजन नहीं है चने का, बोएगा वो? पीछे हट जाएगा, कहेगा अभी तो सीजन ही नहीं है चने का, फिर क्या मेहनत करनी है। तो बाबा भी कहता है बच्चे इस समय जो जो इच्छाएं मन में आ रही हैं, बाबा कहता है समय ही नहीं है अब तो बाबा कहता है सीजन खत्म हो गया, काट नहीं पाओगे, बाबा कहता है इस फसल को, क्योंकि इच्छाओं का तो कोई अंत ही नहीं बाबा। और इच्छाएं भी बाबा कहता है ये तुमको कोई शांति थोड़ी देती, एक खत्म होती है चार और पीछे छोड़ जाती। इसलिए बाबा कहता है बच्चे अभी मन मना भाव का कीटनाशक डालो, और बाबा कहता है इस मन की मरुभूमि को अभी खाली करो, सुखी हो जाओ। ऐसी तीन पर पृथ्वी पर बाबा कहता है बच्चे भगवान विराजमान होता है। ऐसा मन जो बच्चे समान खाली है। ममता दीदी, ऐसा मन जो बच्चे के समान खाली, कोई इच्छा का इसके अंदर बीज नहीं है कि काश ऐसा होता, काश वैसा हो। ज्ञान भी कहीं इसलिए तो नहीं सुन रहे, योग भी कहीं इसलिए तो नहीं लगाने बैठ गए कि काश ऐसा हो जाए। आज हम सुन रहे थे, सेंटर पे जो जो आए हैं उनको पता होगा, सुबह जब मुरली चल रही थी तो दीदी ने बताया कि एक दो फोन आए मेरे पास, तो कुछ कुछ घर के इश्यूज थे बच्चों को लेकर के। तो कहने लगी दीदी जी आप योग करो, तो दीदी कहने लगी मैंने योग किया, बाबा को कहा कि बाबा पेरेंट्स दुखी हैं बच्चों से। तो थोड़ी देर बाद दीदी कहने लगी फोन आ गया, तो कहने लगी बेटा घर आ गया ठीक से। योग की पावर ऐसे। देखो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे ड्रामा की तो नोंद है ना, किसी का जाना, उस सिचुएशन का आना, फिर उसका वापस लौट के आना। लेकिन बाबा कहता है जब आपके पास कोई फोन आता है कि योग करो, तो समझना योग करने का मतलब ये नहीं है कि बाबा जल्दी कर, कोई हाथ से ही ना निकल जाए। योग किसी ने कहा है योग करो, तो इसका मतलब ये है कि आत्मा उस परमात्मा की गोद में जाकर बैठती है,
और वो इस संसार के खेल को देखती है। जितना वो उस साइलेंस में जीती है, ड्रामा से उपराम है, ये है योग की स्थिति। वो ड्रामा में हाइपर नहीं हो रही, ये योग नहीं है। ये हम कर फिर भी भक्ति ही रहे हैं कि भगवान के आगे प्रार्थना करनी थी, तो प्रार्थना तो अब हाथ जोड़ के नहीं कर रहे, अब तो बाबा को समझा रहे हैं कि बाबा ऐसे कर वैसे कर। तो जब कोई मुझे कहता है कि आप योग लगाओ, तो क्या कहता है बाबा, क्या कहता है बाबा? कहते हैं बच्चे योग लगाना माना हलचल है, बाहर बाबा कहता है चैलेंज है, लेकिन योग लगाना, योग में बैठना, बाबा कहता है साइलेंस। साइलेंस का बल, जो होना है, जो नूंद है, वही होना है। ऐसा नहीं है कि मेरे बाबा के रूम में जाकर बैठने से, बाबा को बार बार बोलने से कि बाबा ऐसे ऐसे बहन का फोन आया, ऐसे ऐसे हो गया, ऐसे ऐसे हो गया, वो तो मुझको रहस्य बता रहा है। ड्रामा, ये ड्रामा है। इस समय बाबा कहता है ये कंगाल दुनिया है, ये दुखियों की दुनिया है, ये शोक बाबा कहता है होटल है। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये सब देखते भी बाबा कहता है तू साइलेंस। तो साइलेंस की शक्ति बाबा कहता है जब आपके अंदर भरती है, तो उस समय बाबा कहता है तू बाप समान, पावरफुल, नॉलेजफुल। तो बाबा कहता है फिर आपने उस स्थिति को ठीक करने के लिए कोई मेहनत नहीं करी, मेहनत करते वो भी व्यर्थ जानी थी। व्यर्थ कैसे जानी थी? अगर सोचो मैंने योग लगा लिया, मैंने बाबा को जाके कह दिया बाबा जल्दी जल्दी कुछ करो, वो बहन रो रही है, वो दुखी है, वो परेशान है, ऐसा नहीं होना चाहिए, आप ही के बच्चे हैं, वो भी आपका बच्चा है, ये भी आपका बच्चा है। सोचो फोन आ गया आधे घंटे, तो क्या होगा? यहाँ माया और प्रवेश करेगी कि मेरे योग लगाने से आधे घंटे में बेटा वापस आ गया। अरे सबके ले आओ, बहुत गुमशुदा है, बहुत बहुत सालों से, एक दो को तो मैं ही जानती हूँ, 20-25 साल से वो घर नहीं लौटा। चौकियों में जाकर देखो कितने हैं जो आज तक आए ही नहीं। कम उम्र के नहीं, बड़े बड़े लोग आज तक नहीं पहुंचे। बाबा कहते हैं बच्चे योग लगाना, योग युक्त स्थिति माना, बाबा कहते हैं बच्चे ड्रामा को साक्षी होके देख, इसमें बहना नहीं। मन तो बहेगा, मन में तूफान आएगा कि जल्दी से हो जाए, जल्दी जल्दी कोई खबर मिल जाए, जल्दी जल्दी फोन पर बात हो जाए, जल्दी जल्दी कोई इसको ट्रेस कर ले कि किधर है किधर है किधर। क्या ये योग की शक्ति है? क्या ये है योग की शक्ति? और अगर आधे घंटे में फोन नहीं आया, सोचो 4 दिन फोन नहीं आया, तो फिर मन क्या कहेगा? कहेगा तेरा योग ठीक नहीं लग रहा। मन भी है ना, फिर मन कहेगा तेरा योग ठीक नहीं लग रहा, अवस्था ठीक नहीं है ना, मुरली में भी ध्यान नहीं जाता, अमृत वेले तो मैं कर ही नहीं रहा बहुत समय से, तो योग कैसे लगा? बाबा तो मेरी सुनेगा ही नहीं क्योंकि योग ठीक नहीं लगा। अरे वो कह रहा है मैं यहाँ किसी की ये सुनने नहीं आया हूँ कि क्या करना चाहिए ड्रामा में और क्या नहीं होना चाहिए। बाबा कहते हैं ये बना बनाया फिक्स्ड है सब कुछ, लेकिन जब तुझको कह रहा हूँ कि तू ज्ञान का धन अर्जन कर, ताकि बाबा कहता है ये माया, ये खेल, ये तुझको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। वो जाना था, वो 1-2 घंटे में ऐसे ऐसे आना था, ये नींद थी, लेकिन हम परेशान हुए ना। बाबा कहता देखो माया ने तुमको कितना हिलाया, और तुमको ये लग रहा है कि हमने तो योग भी लगाया बाबा से, 2 घंटे बाबा के रूम में बैठे रहे, तब फोन आ गया। अरे कमरे में बैठ के योग नहीं लगता। बाबा कहते हैं मैं योग युक्त स्थिति की बात करती, कि अगर तुम्हारे अंदर कोई इच्छा है अभी
कि बाबा जल्दी से फोन लग जाए, जल्दी से वो आ जाए, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। बाबा कहता है मैं कुछ नहीं करता, ड्रामा ऐसा ही बना हुआ, तुम्हारे एप्लीकेशन लगाने से, तुम्हारे गीत चलाने से। बाबा कहता है ऐसा नहीं है कि जो सिचुएशन 4 घंटे बाद आनी थी वो 3 घंटे में आ जाएगी। नहीं, बाबा कहता है वो अपने समय पर ही आती है, लेकिन तुम्हारा मन कह देता है कि मैंने योग लगा लिया इसलिए जल्दी हो गया, या नहीं होता तब भी तुम खुद को दोषी मान बैठते हो कि योग लग नहीं रहा। कर तो रहा हूँ, बाबा को 3 दिन से 4 दिन से योग लगा रहा। आज एक ग्रुप में मैसेज आया हुआ, पता नहीं आप लोग उस ग्रुप में हो या नहीं, मुझे नहीं मालूम। एक ग्रुप में मैसेज था, किसी ने पोस्ट किया था कि कोई माता जी हैं, उनकी आज 12 बजे सर्जरी है। तो ग्रुप के सब मेंबर्स से एक अपील है कि सब सहयोग दे, किसका? योग। 12 बजे उनकी सर्जरी। तो सोचो अगर ये मैसेज मुझको मिला होता तो हम क्या करते? शायद घड़ी देखते, कहते 11 बजने वाले, 11 बज चुके हैं, 1 घंटे में सर्जरी होगी। बाबा जो भी जहाँ पर भी है उसका ऑपरेशन जो भी डॉक्टर कर रहा है वो कामयाब हो, माता जी ठीक ठाक हो जाए। क्या ये योग है? क्या ये योग है? मार्कंडेय क्या कर रहा था? मार्कंडेय को बता दिया था उसने कि विनाश होगा, प्रलय आएगी, बातें आएंगी। देखो, सबसे पहली बात है, आत्मा का ये सत्य हमको पता होना चाहिए कि आत्मा अविनाशी है, मरेगी नहीं, कटेगी नहीं, गुम नहीं हो जाएगी। क्या ये सत्य मेरे सामने क्लियर है? अगर क्लियर है तो मुझे इस चिक में जाने की जरूरत नहीं। किसका ऑपरेशन हो रहा है? डॉक्टर चीर फाड़ किसकी करेगा? मुझको क्या करना है? अगर मेरे ग्रुप में एक मैसेज आता है कि 12 बजे सर्जरी है, आप योग लगा, मेरे भी माइंड में आया, 11:15 का टाइम था, क्लिक किया कि 12 बजने वाले। तो मन में आ रहा है कि जिस पेशेंट को, जिस माता जी को स्ट्रेचर पे लिटाकर ओटी में ले जाएंगे, तो उस समय मेरे चित्त की जो अवस्था है, शांत, आत्म अभिमान, मुझे कुछ नहीं हुआ, ना मुझे कुछ हो सकता। ड्रामा की नींद है ये सर्जरी, ये ऑपरेशन, कल्याणकारी भी है, हितकारी भी है, सब में मेरा कल्याण समान, कोई फियर नहीं। मेरी ये अवस्था वहां रेडिएट हो रही है, वो आत्मा भी कहीं ना कहीं उस रिलीफ को, उस रिलैक्स को अनुभव कर रही है। ओटी में पेशेंट को ले जाते हैं, उसको इंजेक्शन दे देते हैं कि ये बेहोश हो जाए। तो जब एक आदमी ओटी में बेहोश हो जाता है ना, तो फिर यहाँ उसके संकल्प चलने बंद हो जाते हैं, डर के, भय के, क्या होगा, कितने घंटे का ऑपरेशन, कोई दर्द तो नहीं होगा, पता नहीं बचूंगा कि नहीं, ये सब साइलेंट कर देता है वो एक इंजेक्शन। बाबा मुझे यही कह रहा है, बाबा कहता है ज्ञान का इंजेक्शन लगा, ये है योग की पावर। पहले मैं खुद तो साइलेंस हूँ, साइलेंस के बल से ही पास विद ऑनर हुआ जाता। बाकी मंदिर में घंटियां बजाकर, वहां मंदिर में घंटी बजाते थे या बाबा के कमरे में गीत बजाते थे, बात एक ही है, साइलेंस का बल। ओम शांति।